हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर दोस्तों आप जीके पढ़ना पसंद करते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में 30 इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन पूछे हैं और साथ में आंसर भी बताए हैं। अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। आगरा शहर को किसने बसाया? तो इस प्रश्न के आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सिकंद लोदी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बहलोल लोदी और ऑप्शन डी शाहजहां। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए सिकंद लोदी। ये रहा सवाल नंबर 2। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए सरदार भाई पटेल। दोस्तों, ये रहा हमारा आज का तीसरा प्रश्न। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो इस प्रश्न के आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1859, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1879, ऑप्शन डी 1890। तो आपको बता दें, इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1869। तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये रहा हमारा अगला सवाल। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो इस प्रश्न के आपके ऑप्शन है। ए रणजीत सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक और डी लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। किस राज्य की सीमा से चीन की सीमा जुड़ी हुई है? तो इस प्रश्न के आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम और डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 6। कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो इस प्रश्न के आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ए 10, बी 5 और सी 3 और डी 25 वर्ष। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, बढ़ते अपने वीडियो में आगे की ओर। ये रहा हमारा आज का 7वां सवाल। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो इस प्रश्न के आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन ए सख्त मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी दोमन मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी दोमट मिट्टी। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न के आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ए नागपुर, बी रायपुर, सी भोपाल, डी लखनऊ। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भोपाल। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 9। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? इस प्रश्न के ऑप्शन है। ऑप्शन ए 22 जुलाई, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जुलाई, ऑप्शन डी 21 सितंबर। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 4 जुलाई। अगला प्रश्न। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो इस प्रश्न के आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन ऋग्वेद। अगला प्रश्न। हिंदी लिपि किस में लिखी जाती है? तो इस प्रश्न के आपके ऑप्शन है। पार्सियन, बी रोमन, सी देवनागरी और डी पाली। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन देवनागरी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न के आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन ए 21 जनवरी, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 28 फरवरी और ऑप्शन डी 23 मार्च। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 28 फरवरी। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न के आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ए 29 मार्च, बी 29 अगस्त, सी 20 सितंबर, डी 2 दिसंबर। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 29 अगस्त। चलिए बढ़ते हैं अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न के आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ए 29 मार्च, बी 29 अगस्त, सी 14 सितंबर, डी 2 दिसंबर। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 14 सितंबर।
अगला प्रश्न, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न के आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए 28 फरवरी, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 14 जुलाई, ऑप्शन डी 23 दिसंबर। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 23 दिसंबर। अगला प्रश्न, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न के आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए 4 दिसंबर, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 14 जुलाई और ऑप्शन डी 14 दिसंबर। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 4 दिसंबर। अगला प्रश्न, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न में आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, किस महापुरुष की जयंती में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो इस प्रश्न के आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए महात्मा गांधी, बी सरदार भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आज़ाद और डी स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न के आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए सिंध, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और डी पंजाब। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिंध। तो चलिए बढ़ते अपने आज के अंतिम प्रश्न की ओर, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न के आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए मैसूर, बी हैदराबाद, सी वाराणसी और डी उज्जैन। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए मैसूर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपसे लेते हैं इजाज़त, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबा दें रोज़ाना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।